राधे राधे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। आज मैं आपको पुरी के जगन्नाथ भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर कथा अच्छी लगे, मनमोहक लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। भगवान जगन्नाथ बहुत ही दयालु हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आइए सुनते हैं जगन्नाथ जी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे और निद्रा में उनके मुख से श्री राधा जी का नाम निकला। सहसा ही उनके मुख से श्री राधा का नाम सुनकर पटरानियों को लगा कि प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा श्री राधा का ही स्मरण करते रहते हैं। रुक्मिणी जी एवं उनकी रोहिणी जी से राधा व रानी के श्री कृष्ण की प्रेम की ब्रज लीलाओं का वर्णन प्रार्थना उनकी माता से कथा सुनने के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को उनकी भनक न पता चले। तब तय हुआ कि रानियों को रोहिणी की गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां कोई और न जाए, इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया कि भगवान श्री कृष्ण की बचपन की राधा और कृष्ण की कहानियां सुनने के लिए सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि भगवान श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें अंदर न आने दें। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। द्वार पर सुभद्रा तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। उसने भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ तो वो बाहर से ही सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर माता द्वारा वर्णित ब्रज की लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी की कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के अति प्रेम और भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़े जैसे बाल्यकाल में तीनों थे। वे तीनों ही राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। कथा सुनकर इतने भाव विभोर हो गए कि जड़ प्रतीत होने लगे, जैसे काठ के हो गए हों, लकड़ी के। बड़े ध्यान से सुनकर, ध्यान देखते हुए वे हाथ पैर दिखाई न देते, सुंदर और द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद पहुंचे। भगवान के इस रूप और को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें निहारते ही रह गए। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई निद्रा, तो नारद जी को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज तक जो रूप देखा है वह रूप आपने भक्त जनों को भी पृथ्वी पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की इस बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा ही कहा कि कलिकाल में मैं इसी नीलांचल क्षेत्र में अपने स्वरूप को प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राजा के इंद्रुम्न के भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई गई। ऐसी है रोचक और पावन श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कथा। कथा कैसी लगी कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें। जय जय जगन्नाथ।